स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज MBA फोर्थ सेमेस्टर लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस में। आज जो हम केस स्टडी ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कंपनी एक्ट जो अपना लास्ट लेटेस्ट आया था वो आया था कंपनी एक्ट 2013। तो इस केस स्टडी को पहले हम रीड करेंगे और उसके बाद कुछ प्रोविज़न हम देखेंगे अंडर द सेक्शन 268 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, जिसमें हम देखेंगे कि केस स्टडी रिलेटेड किससे है, एक प्राइवेट कंपनी से है और एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है। और इस केस के अंदर हमें ये पता लगेगा कि जब हम कंपनी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, यदि कोई कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है प्राइवेट कंपनी के अंदर तो उसके लिए उसको किन कंडीशंस को पूरा करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी आप कंपनी के टाइप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आपका पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी होता है। हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे कंपनी को प्राइवेट कंपनी में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक कंपनी को कन्वर्ट करते समय उसके नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं। तो पहले हम इस केस स्टडी को रीड करेंगे, फिर लास्ट में जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम आंसर करेंगे। एक छोटी सी केस स्टडी है। कंपनी नेम है जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड, इज़ ए पब्लिक कंपनी और हैविंग 220 मेंबर्स की एक कंपनी है जिसका नाम है JOL जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड, जो एक पब्लिक कंपनी है। हमने ओनरशिप के बेस पर पढ़ा था पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मेंबर जो बताए हैं 220 बताए हैं। इसी के साथ एक कंडीशन उन्हें ऐड और की है, ऑफ विच 25 मतलब जो 220 हैं इनमें 25 यदि हम लेस करते हैं तो 195 प्लस 25 जो कैटेगरी है उसमें जो अपने 220 हैं 195 प्लस 25 उसमें से 25 जो हैं आउट विच 25 मेंबर वर एम्प्लॉयड इन द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2006 टू 28 जून 2016। तो इस 10 साल के टाइम के अंदर जो कंपनी के अंदर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो ऐड हुए हैं वो कितने हुए हैं बोलो, वो है 25। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो हैं मेंबर वर एम्प्लॉयड बोल रहा है, तो जो मेंबर एम्प्लॉयड हुए वो हैं 25। तो हमने कैटेगरी बना दी कि जो अप्रैल 2016 टू 28 जून 2016 है, इसमें जो न्यू मेंबर ऐड हुए हैं वो 25 ऐड हुए हैं, और जो टोटल हैं यदि हम देखें तो अभी तक 220 हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी बनेगी 25 प्लस 195, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो 220 आना चाहिए, तो 195 प्लस 25 कितना आ गया, 220 आ गया। दे वर अलॉटेड शेयर इन जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2007 विच वर सोल्ड बाय देम ऑन 1 अगस्त 2016। अब कंपनी ने इनको 1 जुलाई में जो शेयर अलॉट किए थे, वो जो 25 मेंबर हैं उन्होंने उन शेयर को कब सोल्ड किया, 1 अगस्त 2016। हम यहाँ पे देखें तो हमें ऊपर यही दिया था कि जो मेंबर इस टाइम के अंदर आए हैं वो लास्ट 28 जून 2016 तक आए हैं, और जून के आफ्टर 1 मंथ अगस्त 2016 में जो मेंबर थे उन्होंने जो शेयर अलॉट किए थे फर्स्ट टाइम को, दे वर अलॉटेड शेयर इन जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2007 विच वर सोल्ड बाय देम ऑन 1 अगस्त 2016। अब देखो, यदि कोई पर्सन शेयर को बेच देता है तो आप बताएं कि वो मेंबर रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो आंसर यही आता है कि सर वो मेंबर नहीं रहेगा। फिर हम देखें आफ्टर सम टाइम ऑन 1 दिसंबर 2016 ईच ऑफ दोज 25 मेंबर एक्वायर्ड जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड विच दे होल्डिंग टिल डेट। फिर हमें बताया कि 1 दिसंबर 2016 में वो जो मेंबर्स थे जो हमने पहले देखे थे 25 मेंबर्स थे, उनको जो शेयर मिले थे वो उन्होंने उस डेट तक तो होल्ड कर रखे थे, मतलब 1 दिसंबर से होल्ड कर रखे थे, और उन्होंने 1 दिसंबर से लेके अपना 30 जुलाई मतलब 1 अगस्त 2016 को उन्होंने सेल कर दिए थे। अब हम देखिए हमें क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, नाउ कंपनी वांट टू कन्वर्ट इट्स इनटू ए प्राइवेट कंपनी स्टेट विद रीज़न। तो पहले सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि नंबर ऑफ़ जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के अंदर। और फिर उसके अंदर हमें देखना है क्वेश्चन 1 हमें दिए, वेदर जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज़ रिक्वायर्ड टू रेड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर, कि जो प्राइवेट कंपनी की केस में जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हमें पहले देखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे कंडीशन बताता हूँ कि नंबर ऑफ़ मेंबर 200 होना चाहिए, क्योंकि जो एक प्राइवेट कंपनी बनती है तो अपने नंबर ऑफ़ जो मेंबर है उनको लिमिटेड करती है 200 तक। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी के बारे में हमें
नंबर ऑफ मेंबर के बारे में बताया जाए तो हम देखेंगे कि पहले मेंबर कितने थे और बाद में मेंबर कितने ऐड हुए, तो वो हम आगे देखेंगे। दूसरा में पूछा है वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ़ अबव 25 मेंबर वर द एम्प्लॉय इन जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 28 जून 2017। हमने इस टाइम को बढ़ा के, जैसे हम देखें ऊपर हमने 2016 बोला था, हमने 2017 कर दिया, तो इसमें क्या अंतर आएगा केस के अंदर, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस केस के अंदर जो हमें सेक्शंस दिए हैं वो कौन से सेक्शन है, 2 सबसेक्शन 68। जैसे केस स्टडी स्टार्ट हुई तो मैंने आपको बोला था कि ये जो केस है किसी ना किसी सेक्शन पर बेस्ड आते हैं, और जो लेटेस्ट हमारा एक्ट है कंपनी एक्ट 2013, इसमें बोला हुआ है कि जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को प्रिस्क्राइब कर रखा है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफ़र ऑफ, रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफ़र इट शेयर, और अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने से मना ही करती है। इसके अलावा हम देखें एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी को यदि हम छोड़ दें उसके अलावा कितने नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, 200 होने चाहिए। इसके अलावा प्रोवाइडेड दैट के अंदर हमें कंडीशन और दी है वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर। यदि किसी कंपनी के अंदर मान लीजिए एक शेयर है और उसको एक या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा पर्सन के पास वो शेयर है पार्शली, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर एक ही काउंट होएगा। तो यहाँ पे हम देखें प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर इन ए कंपनी जॉइंटली दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज ट्रीटेड एज ए सिंगल मेंबर, जो हमने अभी पढ़ा है। फिर हमें कंडीशंस दी है फर्दर दैट ए person who are in the employment of company or person who having been formally in the employment of the company where member of the company while in the employment have been continue to be a member, कि जो पर्सन जिनका पहले कंपनी के अंदर नाम था फॉर्मली, ठीक है ना, और वो पर्सन जिनका कंपनी के अभी एट प्रेजेंट में नाम है। जैसे कि हमने देखा था कि अभी हमें टाइम दिया था कि जब शेयर्स को उन्होंने बेच दिया तो उसका जो नंबर ऑफ मेंबर की लिस्ट से उसका नाम हट गया। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जब उसका कंपनी के रजिस्टर में नाम है और जब उसका नाम नहीं है, तो आगे आगे हमें बताया एम्प्लॉयमेंट हैव कंटिन्यू टू मेंबर एंड आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेंबर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी जो है इसमें देखो कंडीशन हमें जो दी थी, मैंने आपको बोला था कि कोई भी यदि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट होना चाहती है तो उसके नंबर ऑफ मेंबर की लिमिट हम देखेंगे, और उसमें एक ये बोला था कि यदि एक शेयर एक या ज़्यादा शेयर होल्डर के पास है तो उसका नंबर 1 ही काउंट होगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, की जो पर्सन है वो जो काउंट होगा वो कंपनी का क्या होना चाहिए, बोलो मेंबर होना चाहिए। और दूसरा है कि यदि वो पहले मेंबर रहा है, बी कंडीशन के अंदर आप देखें पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के अंदर पहले मेंबर रहा है, तो वो यदि अपने शेयर को सरेंडर नहीं करता, यहाँ पे लिखा भी हुआ है have continue to be member after the employment cease shall not be included in the number of member, तो उसको नंबर ऑफ मेंबर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी की थर्ड कंडीशन है वो ये होती है कि कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करती है, मना करती है पब्लिक के अंदर, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है तो वो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन नहीं लेगी। प्रोहिबिटेड एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन पढ़ी वो मोस्टली 3 कंडीशन है। पहला है कि यदि कोई कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है तो उसको रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ठीक है ना, और नंबर ऑफ मेंबर्स को कितना रखना पड़ेगा, 200 रखना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन में देखिए कि प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, की जो जनरल पब्लिक है वो शेयर को सब्सक्राइब नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी के केस में। तो ये हमने बेसिक एक सेक्शन को देखा। अब हम इन क्वेश्चन को आंसर करेंगे। हम इन क्वेश्चन को नीचे दोबारा टाइप करते हैं, आप देखिए। तो पहला क्वेश्चन ये था वेदर जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड हैज़ रिक्वायर्ड टू रेड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जगन्नाथ कंपनी जो है, ऑयल कंपनी जो है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे पहले कितने थे और बाद में कितने आए। तो हमने जब केस रीड किया था तो मैंने आपको बताया था कि
जो आपके 25 मेंबर्स थे उनकी कैटेगरी 220 में से यदि हम अलग करें तो 195 प्लस 25 टोटल कितना होता है 220 होता है। तो अब हम इन्हें देखते हैं कि इस केस के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, वेदर जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज़ रिक्वायर्ड टू रेड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर। तो क्या इस कंपनी को नंबर ऑफ मेंबर को क्या करना चाहिए, बोलो कम करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक 1% कंपनी के अलावा कोई यदि कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसके नंबर ऑफ मेंबर कितने रहेंगे, बोलो 200 रहेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 20 मेंबर वर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बट नॉट ड्यूरिंग द प्रेजेंट मेंबरशिप विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1 दिसंबर 2016 की कंपनी की जो मेंबरशिप की जो डेट 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, तो उस समय यदि हम देखें तो ये जो 25 मेंबर हैं इन्होंने शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये इस कंपनी के मेंबर नहीं रहेंगे। आफ्टर on the date which these 25 members cease to the employment in Jagannath Oil Limited, hence they will not be considered as a member for the purpose of a limit of 200 member. The company is required to reduce the number of member before converting into private company. तो कंपनी 220 में से इनको कम करके 200 लाना होगा, तब जाके कंपनी कन्वर्ट हो सकती है किसके अंदर, बोलो प्राइवेट कंपनी के अंदर। और यहाँ पे देखो आप इस क्वेश्चन को आंसर इस तरीके से भी कर सकते हो कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस के बेस पर भी कर सकते हो कि जो प्राइवेट कंपनी वो लिमिट लगाती है नंबर ऑफ मेंबर्स पर, क्योंकि वो पब्लिक से पैसा तो नहीं ले सकती प्राइवेट कंपनी होने के कारण, इसलिए उसके जो मेंबर हैं एक्सेप्ट 1% कंपनी 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसलिए इन्हें कम करना होगा। इसके अलावा हमें ये बताया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, वुड योर आंसर इज डिफरेंट इफ अबाउट 25 मेंबर वर एम्प्लॉयड इन जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2006 टू 28 जून 2017। तो यहाँ पे हमें बोला है कि इस 10 साल के अंदर ये जो पर्सन जो थे वो कंपनी के एम्प्लॉय थे, तो यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट होगा कंपनी को ट्रांसफ़र करने में। तो यहाँ पे हम देखें इन अदर हैंड इफ़ दोज 25 मेंबर वर सीज टू बी एम्प्लॉयड 28 जून 2016 दे वर एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ गेटिंग प्रेजेंट मेंबरशिप, दे विल नॉट काउंटेड एज ए मेंबर फॉर द पर्पज ऑफ लिमिट ऑफ 200 मेंबर। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर फॉर द पर्पज इज सबसेक्शन विल बी 195। तो उन्होंने बोला है कि जो कंपनी के जो 25 मेंबर हैं, यदि हम देखें 1 अप्रैल 2006 से लेके 28 जून 2017 तक जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो थे, यदि कंपनी में उस समय उन्होंने मेंबरशिप ले ली थी तो उनको हम इसके 200 की कंडीशन के अंडर रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने कैटेगरी बनाई थी 195 प्लस 25। तो वहाँ पे हम कंपनी 225 मेंबर कंसिडर नहीं करेगी, 195 मेंबर ही क्या करेगी, कंसिडर करेगी। तो देयरफॉर जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रेड्यूस नंबर ऑफ मेंबर बिफोर कन्वर्टिंग इनटू प्राइवेट की कंपनी। तो सेकंड केस में उनको नंबर ऑफ मेंबर को कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 से 28 जून 2017 के बीच में जो एम्प्लॉय जो थे, जो 25 जो एम्प्लॉय थे वो कंपनी के अंदर एज ए मेंबर थे। तो हमने इस केस स्टडी के अंदर दोनों ही सिचुएशंस को हमने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।